Okay, my dear students, before proceeding towards the slide, मैंने जो आपको कहा था कि मैं आपको एक बात बताऊंगा कि काई स्क्वायर में चूंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये, जी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है ये, जिसमें एक साइड के क्वांटाइल मालूम करके उन्हीं की साइन को चेंज करके हम दूसरी साइड का क्वांटाइल बना लेते थे। क्योंकि अब ज़ीरो जो है वो इन द मिडिल नहीं है, बल्कि वो एक तरफ मौजूद है। तो काई स्क्वायर के बारे में कहते हैं वेरिएशन से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप सब जानते हैं कि वेरिएशन जो है वो कम से कम ज़ीरो हो सकती है। दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये गुमान किया जा सकता है कि कम से कम वेरिएंस ज़ीरो हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं जा सकता। इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। वेरिएंस कहाँ तक स्प्रेड आउट हो सकता है? ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, लिहाजा ये ज़ीरो से इन्फिनिटी तक का एक रैंडम वेरिएबल है। तो इसमें राइट साइड के क्वांटाइल्स और लेफ्ट साइड के क्वांटाइल्स मालूम करने का तरीका डिफरेंट है एज कंपेयर टू जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगेन मैं आपको बता दूं, जी और टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें ये एज हासिल है कि हम एक साइड का क्वांटाइल बना लेते हैं, मालूम कर लेते हैं, तो उसी की साइन को चेंज करके दूसरी साइड का क्वांटाइल बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास ये टेबल मौजूद है, सब इस टेबल में देखें। देखिए यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने बताया था क्वांटाइल के लेबल्स हैं, जिनमें अल्फा की वैल्यूज डिफाइंड है। अब वक्त आ गया कि मैं आपको क्लियरली बताऊं कि ये वैल्यूज हैं किस तरह की। और से देखें, यहाँ लिखा हुआ है काई स्क्वायर अल्फा, ऐसा ही है। तो ये सारी वैल्यूज अल्फा की नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंट भी है। कैसे? देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 0.90 जो है, ये तो वैसे तो खतरनाक टर्म है, लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूँ ये 9.90 जो लिखा हुआ है, ये और यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1, इन दोनों के दरमियान जो ये लाइन है, आप अगर इसका प्रिंट आउट निकालें तो इस लाइन को आप डार्क कर लें, हाईलाइट कर लें। जैसे मैंने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ड्राइंग टूल को यूज़ करते हुए काम किया है कि 0.90 और 0.1 के दरमियान की लाइन को हाईलाइट कर लिया। अब इस पूरे टेबल में ये बॉर्डर बन गया। इसमें राइट साइड पर जितनी भी वैल्यूज हैं, ये सारे के सारे काई स्क्वायर के राइट साइड के क्वांटाइल्स हैं। और इसमें लेफ्ट साइड पर जितनी भी वैल्यूज हैं, वो सारे के सारे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लेफ्ट साइड के क्वांटाइल्स हैं। पहली निशानी कैसा क्यों है, आप खुद देख लें। तमाम लेफ्ट साइड के क्वांटाइल्स तमाम राइट साइड के क्वांटाइल से अपने रिस्पेक्टिव क्वांटाइल से छोटे हैं। चेक कर लें आप, लेफ्ट साइड के सारे क्वांटाइल्स राइट साइड के सारे क्वांटाइल से छोटे हैं, करीब क्लोज टू जीरो हैं। यकीनन जीरो के करीब होंगे तो लेफ्ट पे होंगे ना, यकीनन जब कम होंगे तो लेफ्ट पे होंगे, और ज्यादा होंगे तो राइट पे होंगे। तो पहली निशानी तो मैंने ये बता दी आपको। अब जो वैल्यूज लिखी हुई हैं यहाँ पर, काई स्क्वायर अल्फा, ये सारे अल्फा हैं। 0.1 अल्फा है, 0.05 अल्फा है, 0.025 अल्फा है। फिर ये क्या है? ये सारे 1 माइनस अल्फा से लिखे जाते हैं। तमाम बुक्स जो इस वक्त रिसर्च की और स्टैटिस्टिक्स की हैं, ये फॉलो करती हैं इस गाइडलाइन को कि लेफ्ट साइड के क्वांटाइल्स काई स्क्वायर के 1 माइनस अल्फा से शो किए जाएं। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको दे सकता हूं। एक एक्सरसाइज तो मैं ऑब्जर्व भी करा सकता हूं, लेकिन बेहतर है कि मैं आपको लेक्चर से बताऊं। नाउ सी हियर वी आर हैविंग अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद शेडेड एरियाज ऑन बोथ टेल्स, यानी राइट टेल पर भी शेडेड एरिया है और लेफ्ट टेल पर भी शेडेड एरिया है। अब यहाँ पर ये जो क्वांटाइल है, इस क्वांटाइल को लिखा यूं जाता है काई स्क्वायर अल्फा, और ये जो लेफ्ट साइड का क्वांटाइल है इसे हमेशा शो किया जाता है काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा से। अब मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देता हूँ, टेबल आप लोगों के पास मौजूद है। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको अल्फा की और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज प्रोवाइड कर दूँ रिस्पेक्टिवली 0.05 और 1 है, तो मुझे आप बताएंगे कि यहाँ पर आने वाला जो क्वांटाइल है वो टेबल से ऑब्जर्व करें वो क्या आएगा। राइट साइड का क्वांटाइल आपने टेबल से सही ऑब्जर्व कर लिया है, वो क्वांटाइल अव्वल तो ये 0.05 से शो होगा, और वो वाला क्वांटाइल 0.95 से शो होगा। 0.05 पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 पे काई स्क्वायर की वैल्यू, 0.95 पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 पर काई स्क्वायर की वैल्यूज ऑब्जर्व करके बताएं, तो यकीनन आपका जवाब होगा राइट साइड की वैल्यू 3.841, लेफ्ट साइड की वैल्यू 0.004। बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। एक एक्सरसाइज और कर लें। अगर मैं इस बार अल्फा की जगह लिखूं अल्फा बाय 2, कोई फर्क पड़ता है? यकीनन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.025 हो गया अल्फा बाई 2, यानी यकीनन अल्फा 0.05 ही है। हमने अल्फा बाई 2 किया है तो 0.025 हो गया। अब अल्फा बाई 2 यहां पर आएगा, काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू है, जो राइट साइड का क्वांटाइल है, आप ऑब्जर्व कर लें। मैंने यहाँ डिस्प्ले भी कर दिया, फिर भी आप टेबल से देख लें। वो वैल्यू आ रही है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 पर कितनी? 9.348। बिल्कुल इसी तरह डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 पर 1 माइनस अल्फा बाई 2 यानी 1 माइनस 0.025 पे बताएं क्या आ रही है वैल्यू। पॉज कर लें वीडियो को चाहें तो,
यकीनन आपने ऑब्जर्व कर ली होगी, वो है 0.216। अब इनको लिखने का तरीका क्या है, राइट साइड का क्वांटाइल इस बार अल्फा नहीं कहलाएगा बल्कि कहलाएगा काई स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि ये अल्फा बाई 2 के नतीजे में आया है। इसी तरह लेफ्ट साइड का क्वांटाइल किस तरह शो होगा, काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2। बिल्कुल सही है। जब ये हमारा होम एक क्लास वर्क हो गया तो नाउ वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ वेरिएंस। नाउ राइट डाउन द हेडिंग प्लीज, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द वेरिएंस। जिस तरह मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, बिल्कुल उसी तरह वेरिएंस का भी कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। मैंने मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन के टॉपिक को पढ़ाते वक्त आपको पढ़ाया था, जो कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्केच यूज किया था। यहाँ पर चूंकि वेरिएंस के कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात है, लिहाजा हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल को यूज नहीं कर सकते, तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखें, काई स्क्वायर n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है, दोनों तरफ का एरिया अल्फा बाई टू अगर है तो इनके क्वांटाइल्स रिस्पेक्टिवली काई स्क्वायर अल्फा बाई टू n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई टू n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। और इस तरह ये पूरी इलस्ट्रेशन अगर एक प्रोबेबिलिस्टिक साइन में शो की जाए तो वो यूं शो होगी। और से देखें, जो मैंने यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा लेस देन इक्वल्स टू काई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू काई स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। तो क्या दरमियान का एरिया 1 माइनस अल्फा होगा? सोचें, जिन लोगों ने एस्टिमेशन में तैयारी की हुई है वो बता सकते हैं कि अल्फा बाई टू अगर इधर साइड पे चले जाएं तो दरमियान में मौजूद एरिया, टोटल एरिया तो 1 है ना, दरमियान में मौजूद एरिया 1 माइनस अल्फा ही आएगा। तो टेक्निकली प्रोबेबिलिटी ऑफ द एरिया यानी एरिया कैप्चर्ड विद इन दीज टू क्वांटाइल्स इज नथिंग बट 1 माइनस अल्फा। अब हमें इस प्रोबेबिलिटी से कोई काम नहीं है, all we are interested in this particular inequality which is written within the sign of probability, जो कि मैं हमने यहाँ पर निकाल ली। अब मुझे बताएं काई स्क्वायर की टेस्ट स्टैटिस्टिक बताएं। जी हाँ, काई स्क्वायर की टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में, वो थी n-1 s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब अगेन वही बात, अगर हमें सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए तो हमें यहाँ सिर्फ सिग्मा स्क्वायर चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो सबसे पहले क्या करें हम, सबसे पहले ये सिग्मा स्क्वायर जो है वो तो डिनोमिनेटर में है, तो इसे न्यूमरेटर में करना होगा। तो बाय शिफ्टिंग द होल इनइक्वालिटी रेसिप्रोकेट कर दें अगर हम तीनों साइड्स को, तो यकीनन ये जितने भी न्यूमरेटर हैं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कर दिया। लेकिन अब आप देखें, रेसिप्रोकेट करने पर लेस देन इक्वल्स टू के साइन राइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई अगर इस हवाले से शक में मुब्तला है तो इसके लिए सिंपल कॉरिलरी है। मुझे बताएं, अगर मैं लिखूं एक तरफ 4 और एक तरफ लिखूं 5 तो लिखा जाएगा ना 4 इज लेस देन 5। बट व्हाट अबाउट 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 5? तो आप सोच के बताएंगे हाँ 1 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 5। तो रेसिप्रोकेट कर देने से इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाती है। सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब कौन सी चीज़ है जो इजाफी है इसके साथ, n-1 एस स्क्वायर। यकीनन इस n-1 एस स्क्वायर को हम दोनों जानिब ट्रांसफर कर देंगे और यूं 1 माइनस यूं हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेप जो है और किया कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन थे, इन्हें लेस देन इक्वल्स टू बनाने के लिए मैंने साइड्स को चेंज कर दिया। जो राइट साइड थी उसको लेफ्ट साइड बना दिया, जो लेफ्ट साइड थी उसको राइट साइड पे ले आया। तो बाय शिफ्टिंग द साइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर काई स्क्वायर इनइक्वालिटी वी कैन गेट दिस रिजल्ट। अब आप देखें, जो अल्फा बाय 2 राइट साइड का क्वांटाइल था वो लेफ्ट साइड पे आ गया है, लेफ्ट साइड का क्वांटाइल राइट साइड पे आ गया। कोई फर्क, डज इट मेक डिफरेंस? यकीनन हमारा इंटरवल सही बनेगा। रेसिप्रोकेट, ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल के अंदर बड़ी क्वांटिटी जब डिवाइड होगी तो छोटा नंबर बनाएगी, छोटी क्वांटिटी डिवाइड होकर बड़ा नंबर बनाएगी, तो साइड्स ठीक हो गई हैं। अब n-1 एस स्क्वायर को दोनों तरफ शिफ्ट कर दें बाय डिवाइडिंग दिस इनइक्वालिटी थ्रू आउट बाय n-1 एस स्क्वायर। आप खुद देखें, अगर तीनों से मल्टीप्लाई कर दें हम n-1 एस स्क्वायर तो ये यूं बन जाता है ना, दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ वेरिएंस। सिंस ये कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ वेरिएंस बन गया है तो एक टास्क मैं आपको देता हूं कि अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0.05 कर दूं तो आप ये क्वांटाइल लिख के बताएं मुझे क्या बनेंगे ये। अगर अल्फा की वैल्यू 0.05 हो तो एग्जैक्टली यहाँ तक तो आपने कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ वेरिएंस।